नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं बंगाल की एक काफी सुदूर और कह सकते हैं रहस्यमयी रेल लाइन की। जी हाँ, एक ऐसी लाइन जो अपने घने जंगलों और रात के अंधेरे की वजह से थोड़ी बदनाम सी है। लोग उसे भूतिया भी कहते हैं। और हमारी आज की कहानी का जरिया है एक वृत्तांत, भूतिया रेल लाइन का रहस्य। इसी से हमें पता चलता है। हाँ, इसी में जिक्र है एक तजुर्बेकार लोको पायलट हरनारायण का और उनकी जिंदगी की एक ऐसी रात का जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस कहानी के जो मुख्य पहलू हैं उन्हें समझें, खास तौर पर कि कैसे एक लोको पायलट, उसका अपने काम के लिए जुनून और एक रात की घटना कैसे उसे एक किंवदंती में बदल देती है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। हाँ, तो पहले उस माहौल को समझते हैं। बंगाल की ये रेल लाइन, जैसा मैंने कहा, घने बिल्कुल वीरान जंगल से गुजरती थी। अच्छा। रात के वक्त तो वहां से निकलना अच्छों के लिए हिम्मत का काम था। इसीलिए वो भूतिया नाम पड़ा उसका। और इसी लाइन पे थे हमारे मुख्य पात्र हरनारायण जी 50 के आसपास उम्र, काफी अनुभवी लोको पायलट। जी। और कहानी बताती है कि उन्हें अपनी ट्रेन से, अपने इंजन से एक अजीब सा लगाव था। परिवार से भी ज्यादा शायद, हाँ। कम से कम कहानी तो यही इशारा करती है। उनकी पत्नी अक्सर नाराज भी रहती थी उनकी इस गैर मौजूदगी से, इस लगन से। ये जुनून वाली बात। वो कहते थे ना, अगर मैं डर जाऊं तो लोको पायलट किस बात का। बिल्कुल, यही उनका रवैया था। और इसी रवैये ने शायद उस रात उन्हें वो फैसला लेने पर मजबूर किया। कौन सा फैसला? वो तूफान वाली रात का? हाँ। स्टेशन मास्टर ने साफ चेतावनी दी थी। मौसम बहुत ज्यादा खराब था, तेज आंधी, बिजली कड़क रही थी, बारिश भयानक थी। फिर भी हरनारायण अड़ गए। एक जरूरी मालगाड़ी थी, उसे लेकर जाना ही था, रात में। तो क्या हुआ उस रात जंगल के रास्ते में? वो निकले, रात के कोई 11 बजे होंगे। घना जंगल, तूफान, और तभी अचानक ट्रेन के बिल्कुल सामने क्या एक औरत सफेद साड़ी पहने हुए पटरियों के पास खड़ी हाथ हिला रही थी, जैसे मदद मांग रही हो। अचानक बीच जंगल में? हाँ बिल्कुल। हरनारायण ने फौरन इमरजेंसी ब्रेक लगाए, ट्रेन रोकी। और फिर वो नीचे उतरे होंगे। हाँ, टॉर्च लेकर नीचे उतरे, पूछा भी, कौन हो, क्या बात है? लेकिन वो औरत, उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो बस चुपचाप जंगल की तरफ इशारा किया और उसी ओर धीरे धीरे बढ़ने लगी। हरनारायण को लगा शायद कोई मुसीबत में है, कोई रास्ता भटक गया। तो वो पीछे गए। हाँ, वो उसके पीछे चल दिए और यहीं से मामला गड़बड़ होना शुरू हुआ। कैसे? जैसी ही वो उस औरत के थोड़े करीब पहुंचे, एकदम से हवा ठंडी हो गई, बिल्कुल सर्द। और आसपास के जो पेड़ पौधे थे, उनके पत्ते बिना हवा के ही तेजी से खड़खड़ाने लगे। अजीब सी आवाज। ये तो डरावना है। और फिर जब उस औरत ने अपना चेहरा ऊपर उठाया, कहानी कहती है वो चेहरा जला हुआ था, भयंकर रूप से, और आंखें एकदम लाल, गहरी, खौफनाक। हे भगवान, हरनारायण की क्या हालत हुई होगी? वो तो बुरी तरह डर गए, बिल्कुल सहम गए। और जैसे ही वो डरे, वो औरत वो जैसे हवा में घुल गई, गायब। हाँ, एकदम से। लेकिन शायद सबसे ज्यादा डरावनी बात अभी बाकी थी, जब उन्होंने घबराकर पलट कर देखा। क्या? ट्रेन। हाँ। उनकी ट्रेन, वो अपने आप धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। इंजन चालू था और ट्रेन चल पड़ी थी। अकेले? बिना ड्राइवर के, बिल्कुल अकेले। जंगल में अंधेरे में ट्रेन खुद ब खुद चल रही थी। वो चीखे, भागे पीछे, रुको, अरे रुको। पकड़ पाए? नहीं। भागते हुए उनका पैर फिसला, वो गिर पड़े और ट्रेन उनकी आंखों के सामने अंधेरे जंगल में कहीं खो गई। ओह, इस खौफनाक अनुभव के बाद क्या हुआ? सुबह हुई होगी। हाँ। अगली सुबह वो मालगाड़ी मिली, कुछ दूर एक बिल्कुल वीरान से स्टेशन पर खड़ी थी। इंजन चालू था, गर्म था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। और हरनारायण पास के ही जंगल में मिले, बेहोश। जाहिर है उन पर बहुत गहरा असर पड़ा होगा इस सब का। बहुत ज्यादा। जब उन्हें होश आया, वो पूरी तरह से सामान्य नहीं थे। बस एक ही रट लगाए हुए थे, वो सिग्नल, वो औरत, वो सिग्नल। तो लोगों ने क्या समझा, पागल हो गए? हाँ, ज्यादातर लोगों ने यही माना कि सदमे से उनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। ये कोई मामूली घटना नहीं थी, इसने उनके मन पर, उनकी आत्मा पर चोट की थी। इसके बाद क्या हुआ? क्या वो वापस काम पर लौटे? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने नौकरी छोड़ दी। और अजीब बात यह कि वो उसी जंगल के पास एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर अकेले रहने लगे। उसी जंगल के पास जहां वो हादसा हुआ था? जी हाँ। और यहीं से वो एक आम इंसान से
एक किवंती बनने शुरू हो गए। किवंती कैसे? वहां के लोग कहने लगे कि हर रात जब भी कोई ट्रेन उस लाइन से गुजरती, हरनारायण अपनी झोपड़ी से निकलकर हाथ में एक लालटेन या पुराना सिग्नल लेकर पटरियों के पास आ जाते थे और बस चुपचाप खड़े होकर उस गुजरती हुई ट्रेन को देखते रहते थे, जैसे कुछ ढूंढ रहे हों। उनकी कहानी का अंत कैसे हुआ? क्या वो वहीं रहे हमेशा? उनका अंत भी उतना ही रहस्यमयी था जितनी उनकी कहानी। एक और तूफानी रात आई और उस रात उनकी झोपड़ी में पता नहीं कैसे आग लग गई। सब कुछ जल गया। जब सुबह हुई तो राख के ढेर में सिर्फ 2 चीजें मिली उनकी, वो पुरानी लोको पायलट वाली टोपी और एक पुराना जंग लगा हुआ लाल सिग्नल लैंप। लेकिन क्या कहानी यहाँ खत्म हो जाती है या वो किंवदंती जारी रहती है? नहीं, खत्म नहीं होती। असल में यहीं से वो भूतिया कहानी और पक्की हो जाती है। माना जाता है कि हरनारायण की आत्मा आज भी वहीं है, उसी रेल लाइन से, अपनी उस आखिरी अधूरी यात्रा से और शायद उस औरत से बंधी हुई है। मतलब आज भी कई ट्रेन ड्राइवर जो उस लाइन पर रात में जाते हैं, वो ये दावा करते हैं कि उस सुनसान हिस्से में अक्सर उन्हें कोई आदमी दिखता है, हाथ में लाल सिग्नल लिए हुए, ट्रेन रोकने का इशारा करता हुआ। और जब वो रोकते हैं तो वहां कोई नहीं होता, कुछ भी नहीं, बस वही घना सन्नाटा, अचानक से चलने वाली एक ठंडी हवा और पत्तों की वो अजीब सी सरसराहट। तो ये माना जाता है कि वो हरनारायण ही हैं। कहा तो ही जाता है कि वो आज भी अपनी उस रात की ट्रेन और उस सफेद साड़ी वाली औरत को ढूंढ रहे हैं। तो ये थी कहानी हरनारायण की और बंगाल की उस भूतिया रेल लाइन की। एक जुनून की कहानी, एक खौफनाक रात की और एक ऐसी तलाश की जो शायद कभी खत्म ही नहीं होगी। और ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि क्या वो औरत वाकई कोई अलौकिक शक्ति थी या फिर वो हरनारायण के थके हुए, तनाव से भरे दिमाग का सिर्फ एक वहम था जो उस तूफानी रात में और गहरा गया। और ये सवाल भी कि क्या वाकई उनकी आत्मा आग में झोपड़ी जल जाने के बाद भी उस लाल सिग्नल के साथ वहीं भटक रही है? बिल्कुल, ये ऐसे सवाल हैं जिनका कोई सीधा जवाब नहीं है, और शायद यही चीजें ऐसी वीरान जगहों से जुड़े अनजाने डर को और पुख्ता करती हैं। हाँ, कहानी के आखिर में एक चेतावनी सी भी है जो स्रोत में बताई गई है जी। कि अगर कभी रात के अंधेरे में उस जंगल से गुजरते हुए कोई अनजान साया आपको लाल सिग्नल दिखाकर ट्रेन रोकने का इशारा करे तो जरा सावधान रहिएगा, क्या पता वो हरनारायणी हो।